हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन में आज हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, स्कोप एंड टारगेट ग्रुप्स, कंसेशन एंड फैसिलिटीज टू डाइवर्स लर्नर। इसके बारे में बात करेंगे। ये आपके यूनिट 10 दैट इज ऑफ यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के यूनिट 10 के ए पार्ट का फर्स्ट ही टॉपिक है। इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, स्कोप एंड टारगेट ग्रुप्स, डाइवर्स लर्नर्स इंक्लूडिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज। इसके बारे में बात तो करेंगे, साथ में हम बात करेंगे कि क्या क्या कंसेशंस दिए जाते हैं, कंसेशन एंड फैसिलिटीज़ टू डाइवर्स लर्नर। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसलिए एक ही वीडियो में डिस्कस हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन कि होता क्या इंक्लूसिव एजुकेशन। सो इंक्लूसिव एजुकेशन इज एन एजुकेशनल अप्रोच वेयर ऑल चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ द their physical, intellectual, social, emotional, linguistic or other conditions are given equal opportunities to learn and participate in mainstream education. सो बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन को हम दो टर्म में बता सकते हैं। एक तो ये कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड विद एंड पार्टिसिपेशन इन मेन स्ट्रीम। ओके, किसी भी चीज़ का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी बेसिस पे, और मेन स्ट्रीम एजुकेशन में ही बच्चों को पढ़ाना। इन दोनों पॉइंट से हम बता सकते हैं कि क्या होती है। जस्ट अ मिनट में एक बार अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है। तो अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात आए तो उसमें आप क्या बताओगे कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, इट मीन्स कि क्या है ये विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। दैट मीन्स इंक्लूसिव या फिर एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल। ओके, रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड, कलर, कास्ट, क्रीड, ठीक है, किसी भी रिगार्डिंग आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपको एजुकेशन नहीं मिलेगी। एंड पार्टिसिपेशन इन मेन स्ट्रीम। अब ये नहीं है कि आपको अलग से स्कूल बनाना पड़ेगा उनके लिए, नहीं, आप जो नॉर्मल स्कूल्स चल रहे हैं, जो स्कूल्स हैं उसी में ही उनको इंक्लूड करके चलना। तो इंक्लूसिव से बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि इंक्लूजन का मतलब ये है सिर्फ कि जहाँ पे डिसेबल्ड बच्चे आए, नहीं। इंक्लूजन का मतलब है कि जहाँ पे क्या फिजिकल अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है, सोशल अगर सोसाइटी जैसे सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड उनका लो है या हाई है, जैसा भी है, इमोशनल अगर कोई प्रॉब्लम है, लिंग्विस्टिक कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी कंडीशंस की, अगर कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए इन द मेन स्ट्रीम एजुकेशन। ओके, कि उन्हें जो नॉर्मल स्कूल चल रहे हैं उसी में ही सभी बच्चों को एक साथ इकट्ठा करके पढ़ाना, सबकी नीड्स को देखते हुए। सो इट एम्स टू अकोमोडेट ऑल लर्नर्स बाय एड्रेसिंग बैरियर्स टू लर्निंग एंड ensuring accessibility, equity and participation in a supportive environment. सो इसका क्या एम है कि सभी लर्नर्स को मतलब किसी भी तरह का बैरियर नहीं रखना है, ठीक है, कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए लर्निंग के प्रति, और सभी को मतलब सभी के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, सभी के पास एजुकेशन होनी चाहिए इक्विटी के बेस पे, कि जिसको जिस तरह का अगर रिजर्वेशन चाहिए या फिर जिस भी तरह की हेल्प चाहिए जिसको, उसको मिलनी चाहिए, ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके, मतलब सबको ही इंक्लूड करके चल सके और पार्टिसिपेशन हो सके, सभी बच्चों का एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना। तो बेसिकली ये है इंक्लूसिव एजुकेशन। और अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी एंड एक्सेस। इक्विटी एंड एक्सेस अभी हमने देखा। इक्विटी इन द सेंस की जो भी बच्चा जिस भी तरह की नीड की ज़रूरत है उसे, है ना, जिस भी तरह की ज़रूरत है उसे रिजर्वेशन दी जाए, प्रमोट करने के लिए उनके एजुकेशन को स्कॉलरशिप दे देनी चाहिए। ओके, और एक्सेस होना चाहिए, मतलब सभी को इक्वल चांस मिलना चाहिए एजुकेशन लेने के लिए, और सभी के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। सभी के लिए इन द सेंस की जो भी जैसा भी बच्चा है उसके लिए वो होनी चाहिए। आफ्टर दैट इज डाइवर्सिटी एज अ रिसोर्सेज, कि अब यहाँ पे आपको डाइवर्सिटी को रिसोर्स मानना है। ओके, इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की कल्चर है ना, सब कुछ डिफरेंट है। आप देख सकते हो एक स्टेट में इतना सारा डिफरेंस आ जाता है, तो पूरे इंडिया में तो कितना ज़्यादा ही होगा। तो उस डाइवर्सिटी को एज अ रिसोर्स लेकर चलना चाहिए टीचर को भी, हमारी गवर्नमेंट को भी, ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम एंगेज कर सके बच्चों को, है ना, एंगेज कर सके दूसरे उसके बारे में, दूसरे कल्चर के बारे में बता सके। ओके, ठीक है, दूसरे एनवायरनमेंट के बारे में बता सके। आफ्टर दैट इज थर्ड इज द पार्टिसिपेशन एंड बिलोंगिंग। तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए सभी बच्चों का, सभी बच्चों को इंक्लूड करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ क्या कर रहे हो, आप सिर्फ जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको ही पार्टिसिपेशन करा रहे हो, जो
बाकी बच्चे हैं जो जिनका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो पुअर पीपल हैं, पुअर बच्चे हैं, या फिर आप बोल सकते हो जो दैट इज़ डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनको लेकर नहीं चलोगे, नहीं। सबको ही पार्टिसिपेशन करना है, सबका पार्टिसिपेशन करना है और बिलोंगिंगनेस की भावना जगानी है। इट मीन्स कि आप उनके प्रति अच्छे से बिहेव करो, है ना? और जो बच्चे हैं उनको भी सिखाओ वो मॉरल वैल्यूज। ओके, सो आफ्टर दैट इज फोर्थ वन इज द फ्लेक्सिबिलिटी इन टीचिंग। तो टीचिंग में भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इट मीन्स कि बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसा बच्चे चाहते हैं या फिर जैसा बच्चे सीख सकते हैं उस तरह से टीचर को एंगेज करना। तो इसी बेस पे इंक्लूसिव एजुकेशन डिपेंड है। कोलैबोरेशन होना चाहिए, कोलैबोरेशन इन द सेंस कि यहाँ पे आप टीचर्स को भी साथ में लेकर आओ, ओके, स्टूडेंट्स को भी साथ में लेकर आओ, पेरेंट्स को भी, और आपकी सोसाइटी को भी, या फिर आप बोल सकते हो कि कम्युनिटी मेंबर्स को भी। ओके, सभी लोगों का कोलैबोरेशन होना चाहिए ताकि आप जागरूक कर सको एजुकेशन के प्रति। आफ्टर दैट इज सिस्टम सपोर्ट कि 24/7 आवर सिस्टम, दैट इज सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए कि जिसको जैसी भी ज़रूरत है उसको वैसी सपोर्ट दी जानी चाहिए। ओके, आफ्टर दैट इज द स्कोप क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन की, इंक्लूसिव एजुकेशन कहाँ कहाँ होती है या फिर कहाँ कहाँ पे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन में इम्प्लीमेंटिंग द इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस एट नेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल्स, की जो पॉलिसीज बनती हैं, है ना, और जो प्लान्स बनते हैं, जो रूल्स बनते हैं, जो लॉज बनते हैं, उसमें आप इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में भी लो रखो। ओके, जैसे हमारा जो एक्ट है दैट इज आप बोल सकते हो RPWD एक्ट, ओके, 2016, या फिर PW एक्ट दैट इज ऑफ 1995। तो बेसिकली क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को, डिसेबल्ड चिल्ड्रन को। और जो हमारा RT एक्ट दैट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये सपोर्ट करता है कि आपको क्या मिलना चाहिए, आपको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। करिकुलम अडेप्टेशन, तो डिजाइनिंग करिकुलम टू सूट ऑल लर्नर्स, कि आप ऐसा करिकुलम डिजाइन करो जो सभी लर्नर्स की नीड्स को सूट कर सके, मतलब सभी लर्नर्स के अकॉर्डिंग, सभी लर्नर्स के नीड्स के अकॉर्डिंग और उनके इंटरेस्ट एरियाज को देखते हुए करिकुलम आप अडेप्ट करो, बनाओ, या फिर उसमें जो चेंजेस की ज़रूरत है तो वो चेंज करो। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। टीचर्स ट्रेनिंग मतलब जो अगर स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं या फिर जो ऐसे बच्चे हैं जिनको लैंग्वेज में दिक्कत है, तो उस तरह से टीचर को ट्रेन करो कि क्या करो, क्या हो सके कि इक्विप करो टीचर्स को विद इंक्लूसिव पेडागोजिकल स्किल्स, है ना, कि उनको ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करो, टीचर्स को ट्रेनिंग दो कि वो सभी तरह के सभी बच्चों की नीड्स को कंप्लीट कर पाए। ओके, सो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो एक्सेसिबल हो, कि आप इजीली चढ़ सको, उतर सको, आ सको, जा सको, है ना। तो प्रॉपर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, फिजिकल और डिजिटल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए पूरे अच्छे तरीके से, ताकि आप प्रमोट कर सको इंक्लूसिव एजुकेशन को। फिर है असेसमेंट प्रैक्टिसेस, तो अडैप्टिंग इवैल्यूएशन मेथड्स टू बी फेयर एंड इंक्लूसिव। तो आप ऐसे इवैल्यूएशन मेथड्स को अडैप्ट करो, ऐसे इवैल्यूएशन मेथड्स को यूज़ करो जो फेयर हो और इंक्लूसिव हो, जो सभी के लिए बने हो, जो समावेशी हो। ओके, जो सभी के लिए बने हो। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, एंगेजिंग फैमिलीज एंड कम्युनिटीज इन द एजुकेशन प्रोसेस, कि आप एंगेज करो फैमिलीज को भी, कम्युनिटीज को भी एजुकेशन प्रोसेस में, ताकि वो भी पार्टिसिपेट कर सके और टीचर्स उनको जागरूक कर सके, बच्चे उन्हें जागरूक कर सके रिगार्डिंग द इंक्लूसिव एजुकेशन। आफ्टर दैट इज द टारगेट ग्रुप। तो टारगेट ग्रुप कौन कौन होते हैं, अगर आपसे बोला जाए, जैसे KVS के पेपर में क्वेश्चन आया था कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है, तो उसमें ऑप्शन आए थे डिसेबल्ड चिल्ड्रन, या फिर मार्जिनलाइज आप बोल सकते हो, जैसे कि जो विमेन है वो, ओल्ड एज पीपल हैं, ओके, या फिर आप बोल सकते हो जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिसका लो। तो कौन है इंक्लूसिव, दैट इज व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन। तो उसमें ये बताया गया था, उसमें आपको क्या करना था कि सभी ये सारे क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आते हैं। ओके, सो डाइवर्स लर्नर्स सबसे पहले कि जो जिनकी अलग अलग नीड्स होती हैं, जैसे कि वैरिड लर्निंग स्टाइल्स एंड पेसेस होते हैं, कि वो अलग तरह से सीख पाते हैं, अलग अलग उनकी स्टाइल्स होती है पढ़ने की, है ना। और पेसेस मतलब जो लर्नर्स होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं, कुछ बिल्कुल ही बहुत फास्ट तरीके से उनका IQ लेवल बहुत हाई होता है। तो उस तरह से ये भी लर्नर हो सकते हैं। लिंग्विस्टिक मतलब अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस के थ्रू पढ़ते हो, या फिर उनका जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो अलग हो ना, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हो, जेंडर आइडेंटिटीज हो। फिर मार्जिनलाइज ग्रुप दैट इज लर्नर फ्रॉम सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड सच एज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, रिलीजियस और एथनिक माइनॉरिटीज, माइग्रेंट एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन, है ना। और
चिल्ड्रन फ्रॉम रिमोट और रूरल एरियाज, गर्ल्स इन पैट्रियार्कल कम्युनिटीज। तो ये क्या है, मार्जिनाइज ग्रुप्स है, मतलब जिनको बहुत एक तरह से ऐसा देखा जाता है कि ये अलग ही हैं, ये वो लोग नहीं है जो एजुकेशन हमेशा ले सकते हैं, उनको बिल्कुल पिछड़ा वर्ग माना जाता है, एक तरह से आप बोल सकते हो। ठीक है, उनको सोशली और इमोशनली हमेशा टॉर्चर किया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि एजुकेशन नहीं दी जाती। तो ये सब इंक्लूड होते हैं उसमें। ओके, कि स्ट्रीट चिल्ड्रन, जो गली के बच्चे होते हैं, जो रिलीजियस, हम रिलीजियस के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें, वो सारे स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट इज द लर्नर्स विद डिसेबिलिटी। तो लर्नर्स विद डिसेबिलिटी में कौन आएगा, इंक्लूड इंडिविजुअल्स विद। तो इसमें क्या होता है, फिजिकल डिसेबिलिटीज जिसको है, जैसे कि मोबिलिटी इश्यूज, लोकोमोटिव डिसऑर्डर जो हमने देखा था। ओके, सेंसरी इंपेयरमेंट, या फिर आप बोल सकते हो विजुअल या हियरिंग, उसको दिखाई कम देता है या दिखाई नहीं देता है, सुनने में दिक्कत है ना। और कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसे, लर्निंग डिसऑर्डर है, जैसे कि डिसलेक्सिया है कि वो पढ़ नहीं सकता, पढ़ता है तो उल्टे सीधे शब्द पढ़ता है। एडीएचडी है, दैट इज अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है कि वो एक जगह बैठ ही नहीं सकता, बहुत शोर करता है क्लास में। तो उस तरह के भी हो सकते हैं। इमोशनल और बिहेवियरल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है ना, उसे पोस्ट ट्रोमैटिक डिसऑर्डर है ऐसा कुछ। और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम कंडीशंस है कि वो सोसाइटी में आप बोल सकते हो कि वो रहता ही नहीं है, वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है, बातचीत भी नहीं करना पसंद करता है। तो अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज़ हो सकती है लर्नर्स में। तो ये सारे जो हमने अभी पढ़े कि डाइवर्स लर्नर्स, मार्जिनलाइज ग्रुप और लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज, ये सब किस में आते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में आते हैं। ओके, ये सब किस में आते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन में। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट वन इज द एकेडमिक कंसेशंस ऑन फैसिलिटीज। कौन कौन सी हैं जो दिए जाते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के ग्रुप को या फिर बच्चों को। तो मॉडिफाइड करिकुलम होता है उनके लिए, कि कंसेशंस क्या दी जाती है, कि उन्हें क्या छूट दी जाती है, कि उनके लिए करिकुलम अलग से तैयार किया जाता है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस होते हैं जो उनके अकॉर्डिंग हो, जो उनकी लर्निंग को इंक्रीज कर सके ना। तो मॉडिफाइड मतलब कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ऑल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड्स है कि उनको नॉर्मल असेसमेंट के तरह से नहीं, आप उनको थोड़ा और दूसरे असेसमेंट मेथड्स के थ्रू पढ़ाओ, है ना, या फिर उससे दूसरे असेसमेंट्स के थ्रू आप उनका मूल्यांकन करो, उनका रिजल्ट देखो। फ्लेक्सिबल लर्निंग शेड्यूल होते हैं कि आप ऐसा नहीं कि आपको डेली आना है, डेली जाना है, आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। तो इस तरह से उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, लचीलापन ज़्यादा होता है कि वो कैसे भी, अगर उनका जैसा मन है वो कैसे कर सकते हैं। ओके, सपोर्ट सर्विसेज होती है कि उनको पढ़ाई के साथ उनको असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी दी जाती है ना, जिसकी मदद से जैसे ब्रेल स्क्रिप्ट उन्हें प्रोवाइड करे ताकि वो अच्छे से पढ़ सके, कौन, जिसको दिखाई नहीं देता है। ओके, इंक्लूसिव टीचिंग प्रैक्टिसेस इंक्लूड करना, कि आप ऐसी प्रैक्टिसेस इंक्लूड करो, जैसे ये आप बोल सकते हो कि जो टेक्नोलॉजी है वो लेकर आओ क्लासरूम में। ओके, चार्ट्स के थ्रू समझाओ या फिर वीडियोस के थ्रू समझाओ, या फिर उनको फील्ड ट्रिप्स पे लेकर जाओ, ऐसा कुछ। और असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चों को। ओके, उनको असेसमेंट में आप छूट दे सकते हो कि उनको थोड़ा लेट एग्जाम या फिर वो लेट पेपर दे, जैसे आप देखते होंगे यूजीसी नेट के पेपर में भी जो इंक्लूसिव बच्चे, मतलब जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा टाइम मिलता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल स्टूडेंट। ओके, आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट वन इज द फाइनेंशियल कंसेशन। क्या दिए जाते हैं, मतलब फाइनेंशियल क्या हेल्प दी जाती है बच्चों को, फैसिलिटीज। तो स्कॉलरशिप दी जाती है, उनको कुछ रुपए दिए जाते हैं, फेलोशिप्स दी जाती हैं ताकि वो आगे पढ़ सकें। फी वेवर्स, मतलब उनकी फीस में कुछ छूट कर दी जाती है, फिर रिडक्शन कर दी जाती है। ओके, या तो उनको बिल्कुल ही नहीं देनी दी जाती, या फिर उनको रिडक्शन ही कर देते हैं, कुछ कम कर देते हैं। फ्री और सब्सिडाइज एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड होते हैं, जैसे बुक्स प्रोवाइड हो गई, नोटबुक्स प्रोवाइड हो गई, तो उन्हें फ्री मिलते हैं, या फिर कुछ सब्सिडाइज मतलब कुछ सब्सिडी पे, कुछ छूट पर, जो नॉर्मल बच्चों को मिलते हैं। मिड डे मील स्कीम्स उन्हें प्रोवाइड होते हैं कि वो स्कूल्स में ही उनको खाना प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि वो अच्छे से खा सके। एक न्यूट्रिशियस फूड उनको प्रोवाइड कराते हैं स्कूल्स। और हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी होती है। ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी फैसिलिटीज़ भी देखने को मिलती है इसमें, इंक्लूसिव, दैट इज इंक्लूसिव चिल्ड्रंस के लिए। आफ्टर दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ दीज कंसेशन। तो इम्पोर्टेंस क्या है, प्रमोट इक्विटी। से इक्विटी प्रमोट होती है कि जिसको ज़रूरत है उसको वैसे उनको वैसी फैसिलिटीज़ मिल पाती हैं, जिससे क्या है, जिससे इक्वालिटी मेंटेन रहती है। इंक्लूजन होता है, इंक्लूजन इन द सेंस कि सभी बच्चों को इंक्लूड करके एजुकेशन दी जाती है। रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स अमंग वल्नरेबल पॉपुलेशन। जो अलग से पिछड़े हुए रहते हैं उनके ड्रॉप आउट रेट बहुत कम देखने को मिलते हैं, मतलब वो छोड़ के नहीं जाते बीच में स्कूल में, क्योंकि उन्हें ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं टाइम टू टाइम। हेल्प लर्नर्स रीच देयर पोटेंशियल डिस्पाइट बैरियर्स। कि लर्नर्स को क्या हेल्प करते हैं कि वो अपने पोटेंशियल तक, मतलब जितना उनके अंदर क्षमता है वो वहाँ तक पहुँच सके, बैरियर होने के बावजूद भी, क्योंकि उनकी नीड्स को देखा जाता है।
इसमें किसमें, इंक्लूसिव एजुकेशन में, थ्रू दिस कंसेशंस। ओके, क्रिएट अ मोर डाइवर्स एंड एक्सेप्टिंग एकेडमिक एनवायरनमेंट। तो एक डाइवर्स एकेडमिक एनवायरनमेंट बनाता है बहुत अच्छे से, क्योंकि आपको कंसेशन भी मिलते हैं, एकेडमिक कंसेशन भी मिलता है, आपको फीस में भी, आपको इकोनॉमिकली भी हेल्प मिलती है। ओके, आपको अच्छा खाना भी मिलता है, आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं। इसके लिए अगर आप अगर आप क्या हो, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर आते हो, मतलब आप डिसेबल्ड बच्चे हो तो ज़्यादा, है ना, या फिर आप इंक्लूसिव एजुकेशन या मार्जिनलाइज सेक्टर के थ्रू आते हो। ओके, सो ये थी वीडियो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक जो हमने पढ़ा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और चैनल को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया था इजी पथ एजुकेशन को। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।